जो आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहा है इतने जैसे आप छत्तीसगढ़ में 46 दिखा रहे, वहाँ पे तो 10 ही रिजल्ट उन्होंने दिखाया, 10 सीट्स का ही दिखाया। सर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे धीरे-धीरे अपडेट आता है। 12:30 बजे तक बहुत चलिए ठीक सारा है, चीज साफ ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए मत मानिए आप, मध्य प्रदेश की टैली तो मैं इलेक्शन कमीशन की पढ़ देती हूँ। बीजेपी वहां पर जो है बीजेपी 57 और कांग्रेस 17। बिल्कुल। राजस्थान जहां तक राकेश शेट्टी प्लीज, प्रहलाद नहीं, पटेल यहाँ कुछ मैं कहना। कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ हैं, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले। ये 4 चीजें हैं और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर चलिए 10 बज गए हैं और 10 बजे के वक्त तक जो है रुझान जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान में तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में अपने बल पर ही कामयाब हो रही है और बीजेपी 139 सीटें मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की साइड भी बीजेपी को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज 57 सीटों पर आगे दिखा रही है, तो वहां पर स्थिति जो है कमोबेश साफ हो रही है। राजस्थान में भी यही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अब एडवांटेज बना ली है। मनोज जी, जब 2024 के चुनाव में अब कांग्रेस जाएगी और अपने इंडिया गठबंधन के अंदर भी जाएगी, तो क्या कुछ हैसियत कांग्रेस की यहां से रह जाएगी? पहले ही कार्यकर्ताओं के कंधे झुके हुए थे, अब यहां से आगे क्या? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से तेलंगाना में कांग्रेस की जीत एक बहुत बड़ी जीत होगी। उसका मेन कारण ये है कि कांग्रेस ने बीजेपी की जो एंट्री है साउथ में उसको वो है रोकेगी, और साथ ही साथ तेलंगाना कर्नाटक की तरह एक कैश रिच स्टेट है। तेलंगाना के फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं और आपको तो मालूम ही है कि जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ही जनरली इलेक्शन फंड करती हैं। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के लिए एक विक्ट्री होगी और कांग्रेस के लिए लेकिन सबसे नॉर्थ बड़ा के नुकसान 3 स्टेट होगा। आपने हिंदी बेल्ट के मतलब अच्छे खासे आपने हार नॉर्थ में जाना है, जहाँ पे देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। एंटी इनकम्बेंसी भी थी और मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस को कुछ आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ थी, क्या उनके केंद्रीय नेतृत्व में कुछ कमी थी, या फिर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में का उनका वीक था, या क्या उन्हें करना पड़ेगा कि जो इन स्टेट्स में वो हार रहे हैं। एनके सिंह जी, राहुल की जो पदयात्रा है, राहुल का जो पूरा का ऑरा है, वो साउथ में तो चलता है, लेकिन नॉर्थ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या दिक्कत है? हम देखते हैं कि चाहे वो भीड़ की तादाद में हो, चाहे लोगों के अप्रिसिएशन या फिर वोटों के आधार में अगर हम देखें। भाई ये रिजल्ट देख के तो आप सही कह रही हैं कि जो एक्सपेक्टेशन था कांग्रेस को लेके वो उस पे ये मैच नहीं कर रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सपेक्टेशन जो था वो कांग्रेस से बेटर का था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें लोकल लीडरशिप जो है उसका कितना वो एक्सेप्टेबिलिटी थी ये भी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी का एक जनरल कांग्रेस के प्रति भरोसा तो पब्लिक में आया है कि राहुल गांधी एक फुल टाइम पॉलिटिशियन होके आ रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि राज्य में इसका असर ना हो। लेकिन केंद्र में कांग्रेस बेहतर करेगी, पहले से बेहतर करेगी, इतना तो अभी कहा जा सकता है। लेकिन मोहित, बड़ा सवाल अब ये होगा कि तब जबकि आप बीजेपी से जहां आपका आमने सामने का मुकाबला है वहां पर आप हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं,